आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कोई व्यक्ति घर से ऑफिस की दूरी स्कूटर से तय करता है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की औसत रफ्तार से चले तो दफ्तर पहुंचने में 10 मिनट की देर हो जाती है। पर यदि वो 40 किलोमीटर की औसत रफ्तार से चले तो ऑफिस समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर और ऑफिस के बीच की दूरी क्या है। देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, इसको पहले प्रोसेस से समझेंगे, देन शॉर्टकट भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए क्या दिया गया है कि अगर ये व्यक्ति 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यानी इस स्पीड से अगर ये चलता है तो इसको ऑफिस पहुंचने में, यानी ऑफिस पहुंचने में इसको कितना देर लग जाता है, कितना देर लग जाता है, 10 मिनट का देरी हो जाता है। ठीक है, इतना लेट हो जाता है, इतना लेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर ये व्यक्ति, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो ये क्या होता है, 5 मिनट बिफोर पहुँचता है। 5 मिनट क्या होता है, 5 मिनट बिफोर पहुँचता है, यानी ये बिफोर है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये व्यक्ति के टाइम में क्या डिफरेंसेस आया, टाइम में डिफरेंस आ गया 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट का डिफरेंस आ गया इस स्पीड के कारण। अगर वो डिस्टेंस अगर मान लेते हैं डी रहता, टोटल डिस्टेंस डी है, यानी होम से उनका, होम से ऑफिस तक का जो डिस्टेंस है, ऑफिस तक का डिस्टेंस है वो मान लिए हम डी। पहले प्रोसेस से सीखेंगे, देन शॉर्टकट बहुत आसानी से है, बहुत आसानी से हम सिखाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका बहुत आसान तरीका सिखाएंगे जो कि आप 1 सेकंड में भी बना सकते हो। ठीक है, आप देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे पहले देख लिए कि होम से ऑफिस का डिस्टेंस कितना है, वो डी है। ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं 30 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है, ठीक है, और फिर वो क्या हो गया, देन उसी डिस्टेंस को 40 किलोमीटर के रफ्तार से चला, तो ये जो चलने का उनका दर था, एक 30 किलोमीटर दूसरा 40 किलोमीटर, इसी रेट के अकॉर्डिंग ये टाइम में डिफरेंसेस आ गया। इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस जो टाइम लगा है ट्रेवल करने में और ये जो 40 किलोमीटर से रफ्तार से चला है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया टाइम में, ये टाइम ही निकलेगा। देखिए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम लोग डिस्टेंस किसको मान लिए हैं, डी को, और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर और सेकंड स्पीड दिया है 40 किलोमीटर, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, 15 मिनट का। चूँकि देखिए अब यहाँ पे सारा टर्म हमको आवर में दिया है, किलोमीटर आवर, यहाँ पे भी किलोमीटर आवर, तो इसको भी हम लोग आवर में चेंज कर लेंगे, यानी घंटा में चेंज कर लेंगे। तो 60 से डिवाइड कर लेते, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, ये कितना आ गया, 1/4। अब देखिए इन दोनों को क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 40 का एलसीएम हो गया 120, तो ये हो गया 4D और यहाँ पे हो गया 3D, ये बराबर हो गया 1/4। इसको भी कैंसिल कर दीजिए, तो 4 3 जा कितना हो गया, यानी 4 तिया 12, 30 चौके 120 होता है, और यहाँ पे 4D में 3D चला गया तो क्या बचा अब मेरे पास, D। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 30 किलोमीटर। यानी उनका जो घर से ऑफिस का दूरी था वो कितना था, 30 किलोमीटर। ठीक है, कितना था, 30 किलोमीटर। ठीक है, आइए अब इसका, आइए शॉर्टकट सिखाते हैं। शॉर्टकट क्या है, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का जो स्पीड दिया है उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। दोनों का स्पीड में डिफरेंस कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक तरफ यहाँ पे लिख लीजिए किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर 10 का है, 10 किलोमीटर का डिफरेंस है तो टाइम में भी डिफरेंस है, कितना, 15 मिनट का, है ना। टाइम में डिफरेंस कितना है, 15 मिनट का। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1/4 आवर। ये भी आर में है, यानी ये भी घंटा में है, ये भी घंटा में है। ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी घंटा में लिख लिए। अब देखिए अगर ये 20 होता तो कितना होता, तो ये हो जाता 2/4। ठीक है, अगर ये 30 होता तो क्या होता,
3/4। अगर ये 40 होता तो क्या होता, ये 1 हो जाता। और कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये 30 किलोमीटर रफ्तार से चल रहा था, ये 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 × 1 कीजिएगा तो 30 किलोमीटर। ये स्पीड है, ये टाइम है। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। किसी से भी कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 30 × 1 भी करते हैं तो भी आपके पास क्या आ गया, 30 किलोमीटर आ गया, ठीक है। और अगर आप 40 × 3/4 भी करते हैं तो भी आपके पास 30 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो ये भी आसान तरीका दिया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइए सीखते हैं। देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने पर एक बच्चा स्कूल 15 मिनट देर से पहुंचता है। अगली बार वह अपनी चाल को 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, फिर वह 5 मिनट देर से पहुंचता है। घर से स्कूल की दूरी क्या है। देखिए अगर मान लेते हैं ये बच्चा का घर है, ठीक है, और ये स्कूल है, ठीक है। स्कूल जब वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है तो वो स्कूल कितना मिनट देर से पहुंचता है, 15 मिनट के देरी से पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पे अगर ये 2 किलोमीटर अपने चाल को बढ़ा देता है, 2 किलोमीटर चाल का बढ़ाने का मतलब है कि पहले वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, अब कितना से चलेगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। तो अब क्या हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर। फिर भी वो बच्चा जो है 5 मिनट्स क्या हो गया, लेट हो गया। अभी भी लेट, पहले भी लेट हो रहा था, अभी भी लेट हो रहा है, ठीक है। अब दोनों केस में लेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन टाइम जो है यहाँ पे घटा है, कितना घटा, 10 मिनट का अंतर आया। 10 मिनट का डिफरेंसेस हुआ टाइम में, कितने मिनट का डिफरेंस हुआ, डिफरेंस इन टाइम कितना आया भाई, डिफरेंस इन टाइम, समय में क्या अंतर आया, तो 10 मिनट का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो पहले अगर मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, अगर पहले वो 10 किलोमीटर से चलता था, अब डी जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो इन दोनों के बीच में टाइम का जो अंतर आया वो 10 मिनट का आया। सिंस जो सारे क्या हैं, आवर्स में हैं, घंटा में है, तो इसको भी मिनट को क्या किस में चेंज कर लेंगे, घंटा में। तो घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 12 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 60। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6D और यहाँ पे हो गया 5D, बराबर हो गया यहाँ पे 1/6। अब देखिए ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 10, तो D बराबर कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर सॉरी 10 किलोमीटर आ गया। तो डिस्टेंस कितना था बच्चे का घर से, डिस्टेंस कितना था, 10 किलोमीटर। अब देखिए इसको शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। एक का स्पीड कितना है 10 और एक का है 12, दोनों का स्पीड को प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना है 10 × 12, दोनों के स्पीड में डिफरेंसेस कितना है 2 का। और टाइम कितना आया, टाइम में डिफरेंसेस कितना हुआ, टाइम का जो डिफरेंसेस होगा यहाँ पे डिफरेंस इन टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना 10 मिनट का आया था डिफरेंस, तो 10/60 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10/60, ये 0 कैंसिल, 6 × 2 = 12, ये भी 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 10 किलो। तो 10 किलोमीटर बच्चे का घर से स्कूल का दूरी कितना है, 10 किलोमीटर का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी आसान है, आइए इसको भी सीखने का प्रयास करते हैं। आइए क्या दिया गया है कि यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी समान चाल की 60% चाल से तय करता है, यानी वो अपने समान चाल का मात्र 60% यूज करता है, ठीक है, यानी 40% वो अपना चाल को यूज़ नहीं करता है, ठीक है, तो 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है, यानी उसको लेट लग जाता है पहुंचने पे, जहां पहुंचना चाहिए उसमें उनको पहुंचने में क्या हो जाता है, लेट लग जाता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका समान समय कितना है, यानी टाइम पूछा है। देखिए 60% जो यहाँ पे दिया है अपने चाल का, वो कितना चलता है, मात्र 60% चलता। 60% का मतलब क्या हो गया, 60% का मतलब हो गया 60/100, यानी 20 × 60 और 20 × 5 100, ठीक है। यानी पहले उनका अगर चाल 5 किलोमीटर पर आवर था शुरुआती में,
तो अब वो कितना किलोमीटर से चल रहा है, मात्र 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, यानी यूजुअल जो है और उसका यूजुअल यानी उसका समान चाल जो था, ठीक है, समान चाल, समान चाल, उसका समान चाल क्या था, समान चाल था उसका 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन वो चल क्या रहा है, न्यू चाल उसका क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि टाइम और स्पीड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। किस पर, एट कांस्टेंट डिस्टेंस पर। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, एट कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी अगर डिस्टेंस आपका फिक्स्ड है, डिस्टेंस अगर फिक्स्ड रहे तो अगर आप स्पीड ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, कहीं जा रहे हैं तो आप अगर स्पीड से चलते हैं तो समय आपको कम लगेगा, अगर धीमी से चलते हैं तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, अगर मान लेते हैं ये दोनों स्पीड के बीच का रेशियो है, यानी ये दोनों स्पीड है, न्यू और मतलब समान और न्यू, तो समय क्या लगेगा, समय क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये अगर स्पीड का, ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5। तो इसका मतलब है कि अगर इसको ये क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हम निकाल लेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 5:3। ठीक है, यानी ये जो रेशियो आया 60% बराबर 3/5। ठीक है, तो 5 क्या था, मेरा सामान्य था और वो 60% कम से चल रहा था, तो उसका स्पीड कितना था अभी, 3 किलोमीटर पर आवर था। तो स्पीड का रेशियो जो है वो टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, या स्पीड का जो है टाइम का रेशियो जो होता है स्पीड का रेसिप्रोकल होता है। तो अब देखिए क्या है कि अब दोनों में क्या हुआ, 36 मिनट का इस केस में लेट हुआ था। ठीक है, तो अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता तो मान लेते हैं वो 3 मिनट्स में ही पहुंच जाता। ठीक है, 3 मिनट्स में ही पहुंच जाता। अगर वो कितना, यानी 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता तो वो कितना मिनट में पहुंचता, 5 मिनट में पहुंचता। ठीक है, तो इस केस में दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता, 2 मिनट्स का होता। ठीक है, कितना होता, 2 मिनट का टाइम का डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि 36 मिनट, यानी इस केस में 2 मिनट का लेट होता अगर ऐसे चलता 5 और 3 से, लेकिन यहाँ 2 मिनट के जगह पे कितना दिया है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है, 2 मिनट बराबर दे दिया है यहाँ पे 36। तो 1 बराबर क्या हो गया, 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, इसको यूनिट मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 18। ठीक है, 18, तो 1 मिनट बराबर 18, तो 3 मिनट बराबर कितना हो गया, 54 मिनट। ठीक है, तो 54 मिनट्स हो गया। 3 का मतलब क्या हो गया, 18 तिया 54। 1 बराबर अगर 18 है तो 3 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 54 है। ठीक है, 2 मिनट के जगह पे कितना था, 36। तो इसको जो कहता है, क्या पूछा था कि गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय कितना हो जाएगा, 54 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54 मिनट। तो बहुत आसान है। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान है, 2022 के एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, जो कि काफ़ी आसान है क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि दो, यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, डिस्टेंस फिक्स है। अगर हम ए से बी की तरफ, अगर ए से बी की तरफ x किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलते हैं, ठीक है, और फिर बी से ए के तरफ हम जो है y किलोमीटर पर रफ्तार से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस फिक्स रहता है तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 × x/y। ठीक है, बट बाय क्या हो जाएगा, x + y। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको भी इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसके इस फार्मूला पे बिठा सकते हैं और सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा है यूनिट मेथड्स। देखिए कैसे, अगर एक जो है मान लेते हैं एक व्यक्ति जो है जाने के समय उसका स्पीड क्या था, 1/x,
एक्स 1 बाय क्या था एक्स स्क्वायर, आने का स्पीड क्या था 1/x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे ये इसको तो ये हो गया 1। ठीक है, मान लिए कि ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या मान लेंगे टोटल डिस्टेंस। अब ये क्या हो गया टाइम हो गया। ठीक है, ये स्पीड था, ये भी स्पीड था। ठीक है, ये स्पीड है, ये स्पीड है। अब ये जो आया मेरा डिस्टेंस और ये क्या हो गया टाइम। तो हमको पूछा क्या गया था एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम यानी टोटल टाइम टेकन बाय द पर्सन। ठीक है, जो व्यक्ति के द्वारा जितना समय लिया गया है कुल दूरी को तय करने में। तो कुल दूरी कितना था 1/x स्क्वायर, तो इधर से इधर आया तो 1/x स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ रिटर्न हुआ तो क्या हो गया 1/x स्क्वायर, डबल हो जाएगा 2 × 1/x स्क्वायर हो गया इतना दूरी था। टाइम उनको कितना लगा 1/x। ठीक है, कितना लगा टाइम 1/x अब +1। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया 2/x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो x + 1/x आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे क्या हो गया 2/x स्क्वायर × x ऊपर चला गया, नीचे आ गया x + 1। ठीक है, यहाँ पे x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 2/x स्क्वायर + x। ठीक है, तो इस तरह से मेरा सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, या तो आप फार्मूला पे बिठा के कर सकते हैं या आप इसको यूनिट मेथड से भी आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि काफ़ी आसान है। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया गया है कि एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसमैन उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसमैन क्रमशः 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। तो चोर पकड़ने में पुलिसमैन को कितना समय लगता है। देखिए यहाँ पे एक तो चोर है, ठीक है, एक चोर है, एक है पुलिसकर्मी। ठीक है, एक कौन है पुलिसकर्मी। ठीक है, पुलिसकर्मी, ये दोनों का स्पीड देखिए, चोर का स्पीड कितना है 21 मीटर पर सेकंड और पुलिसकर्मी का स्पीड कितना है 23 मीटर पर सेकंड। देखिए इनका स्पीड ज़्यादा कितना है मात्र 2 मीटर पर सेकंड, और इसी स्पीड से जो पुलिसकर्मी का स्पीड कितना है, पुलिसकर्मी का जो स्पीड है, पुलिसकर्मी का स्पीड चोर के स्पीड से कितना ज़्यादा है तो मात्र 2 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है। ये 2 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है किसका पुलिसकर्मी का। अब जो है ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस था, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना दूरी पे था, चोर और पुलिस कितने दूरी पे थे, चोर और पुलिसमैन कितने दूरी पे थे, पुलिसमैन जो है एक दूसरे से 97 मीटर के दूरी पे थे। कितना दूरी पे 97 मीटर की। ठीक है, अब ये जो दूरी है ये पुलिसमैन किस स्पीड से कवर करेगा, ये स्पीड से करेगा 2 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि 21 मीटर पर सेकंड हिसाब से ये दौड़ रहा है तो ये भी 21 मीटर पर सेकंड प्लस ये 2 मीटर पर सेकंड, ये एक्स्ट्रा जो 2 मीटर पर सेकंड दौड़ रहा है, इसी कारण से इस क्या कर लेगा चोर को पकड़ लेगा। अगर ये भी 21 से दौड़ता, चोर भी 21 से दौड़ता तो चोर को कभी भी नहीं पकड़ा जा सकता था, चोर कभी भी नहीं पकड़ा जा सकता था। लेकिन ये जो है 2 मीटर पर सेकंड ज़्यादा चलता है, तो ये क्या हो गया स्पीड और ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस। तो टाइम पूछ रहा था तो 97 मीटर बाय क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया 4, 8 2 जा 16 और यहाँ पे हो गया फिर 5, यानी कितना लगेगा 48.5 सेकेंड। इतना सेकंड में चोर को पुलिस पकड़ लेगा। ठीक है, इतना सेकंड में क्या कर लेगा चोर को पुलिस पकड़ लेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया गया है कि विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% की दूरी
40 किलोमीटर की चाल से 50% की दूरी 25 किलोमीटर की चाल से और शेष 10% की दूरी 10 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है। तो अभी बताएं कि औसत चाल पूछा जाए तो औसत चाल बराबर क्या होता है। औसत चाल बराबर अगर पूछा जाए तो लिखिएगा क्या, कुल दूरी, ठीक है। अब बाय क्या लिखिएगा, कुल, ठीक है, समय, ठीक है, कुल कितना समय लगा उसको दूरी को, कुल दूरी को तय करने में, तो वही हो जाएगा मेरा औसत चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 40%, अगर मान लें कि हम डिस्टेंस 100 यूनिट था, कितना था 100 यूनिट का, वो मान लेते हैं 100 यूनिट का डिस्टेंस था, यानी क्या था किलोमीटर में है तो मान लेते हैं कि मेरा डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस था। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है 40 किलोमीटर से 40%, यानी 40 किलोमीटर जो है वो किस स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। तो इसको डिस्टेंस 40 किलोमीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लगेगा, उसको 1 आवर लग जाएगा, यानी 1 घंटा लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है और ये टाइम, ठीक है। अगर वो डिस्टेंस 40 किलोमीटर है और जो है स्पीड भी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर होता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। अब फिर क्या है, शेष फिर कितना चल रहा है 50%, यानी 50 किलोमीटर। अगर 100 किलोमीटर का 50% निकालेंगे तो 50 किलोमीटर, ये चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो कितना देर लगेगा 2 आवर्स लग जाएगा। अब फिर क्या है 10% की दूरी 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जो रिमेनिंग बच गया ये कितना से चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 आवर लगा। तो टोटल टाइम कितना लग गया इसको पूरे यात्रा करने में, टोटल टाइम लग गया इनको कितना 4 आवर्स, कितना लग गया 4 आवर्स, ठीक है। टोटल टाइम कितना लग गया, ठीक है, टोटल टाइम लग गया इनको 4 आवर। और टोटल डिस्टेंस कितना है 100 यूनिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 100, ठीक है, किलोमीटर बाय क्या हो गया 4 आवर। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। इसी टाइप का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी सीजीएल में, ठीक है नहीं, ठीक है। अब अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।